ओम गम गणपतये नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम हरे। आप सब दर्शक जन को, श्रोता जन को मेरा नमस्कार। भक्त चरित्र में आज मैं भगवान शंकर की गाथा गाऊंगी और इस गाथा में भगवान शंकर की गाथा तो गाऊंगी क्योंकि भगवान शंकर परम वैष्णव हैं, तो उनके आराध्य देव भगवान विष्णु की भी गाथा गाऊंगी क्योंकि दोनों अभिन्न हैं। आपको पता है कि भगवान शंकर परम वैष्णव है, परम श्री राम भक्त हैं, श्री कृष्ण भक्त हैं। भगवान श्री राम के भक्ति में इनका इतना अनुराग था कि आपको पता है कि माँ सती ने सीता जी का रूप धारण किया तो उन्होंने अपनी अर्धांगिनी का ही अप्रत्यक्ष रूप से त्याग कर दिया था। इससे बड़ा भक्त भगवान शंकर के लिए क्या उदाहरण दिया जा सकता, जिन्होंने अपने आराध्य देव की भक्ति और पवित्रता के लिए अपनी पत्नी तक को त्याग दिया था। ये भगवान शंकर अकेले नहीं हैं। भगवान शंकर और भगवान नारायण अभिन्न रूप है। आराधकों की रुचि एवं अधिकार भेद से उन्हें अभिष्ट आराध्य रूप का अवलंबन देने के लिए वे एक सच्चिदाघन ही नित्य मंगलमय दो रूपों में स्थित है। कर्पूर गौरम अहिभूषण चरमांबरम विभूति भूषण गंगाधर चंद्रशेखर नीलकंठ मुंडमाली त्रिशूलधारी वृषभ वाहन उमानाथ और नव जलधर सुंदर रत्नाभरण भूषित पीतांबरधारे श्रीवत्स व आकांक्षित कौस्तुभ कंठ वनमाली शंख चक्रादिधारी गरुण वाहन श्रीपति। ये दोनों जो हैं शंकर और नारायण एक ही तत्व हैं, दो नित्य चिन्मय लीला विग्रह है। इनमें से किसी में भेद बुद्धि करने वाला किसी एक का आराधक हो तो वह अपनी भेद बुद्धि से अपने ही आराध्य का अपमान कर रहा है। कहने का मतलब यह है, शिव भक्त अगर विष्णु के और विष्णु के अवतारों को नहीं मानता तो अब शिव की भक्ति नहीं पा सकता, और नहीं श्री विष्णु के आराधक भगवान शिव को अपमान कर न मान करके उनकी भक्ति वो भी नहीं पा सकता, क्योंकि दोनों अभिन्न हैं। क्योंकि भगवान श्री राम ने स्वयं कहा है, शिवद्रोही मम भगत कहावा सो नर सपने हो मोहिन भावा। भगवान नारायण मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एवं लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्णचंद्र परम शिव हैं। भगवान विष्णु ने शंकर जी की पूजा में सहस्त्र कमल चढ़ाने का संकल्प किया। जब उनमें एक कमल घट गया तब अपनी कमल रूपी नेत्र ही चढ़ा दिया, और इस तरह वे अपने कमल रूपी नेत्र को चढ़ाकर परम शैव भक्ति का वरदान पाया और उससे प्रधान स्थान पर अपना स्थान बनाया भगवान विष्णु ने। और भगवान शंकर भी परम वैष्णव हैं, परम विष्णु भक्त हैं, और उसके लिए तो मैंने शुरू में बोला है कि उन्होंने पत्नी तक को त्याग दिया था। चूँकि यह भगवान शंकर की गाथा मैं गा रही हूँ तो बिना विष्णु की गाथा गाए, बिना विष्णु स्वरूप की गाथा गाए भगवान शंकर पूर्ण नहीं होंगे, और न ही विष्णु की गाथा में अगर शंकर को न गाई जाए तो वह भी गाथा नहीं पूर्ण होगी। यहाँ पर मैं भगवान शंकर के द्वारा बहुत ही गूढ़ तत्व से व्याख्यित श्री राधा कृष्ण वल्लभ श्री कृष्ण और राधा जी के विस्तृत और बहुत ही गूढ़ छिपे हुए तत्व को मैं बताऊंगी, जिसे भगवान शंकर ने अधिकारी भक्त के लिए ही उजागर किया है। अभी मैं भगवान शंकर की बात थोड़ी बताती हूँ। भगवान विष्णु और भगवान शंकर दोनों ही नित्य एवं चिन्मय हैं। आपको पता है, जब समुद्र मंथन हुआ तो हलाहल विष प्रकट हुआ, यानी जहर, जिससे समस्त जगत जलने लगा, त्रास होने लगा, और सारे प्रजापति इत्यादि देव देवता विष को लेकर भगवान शंकर के पास गए। भगवान शंकर ने भवानी से कहा, हे देवी, जगत के कल्याण के लिए मुझे यह विष पीना ही पड़ेगा, और जगत की रक्षा के लिए मैं करूँगा तो श्रीहरि भी मेरे आराध्य भी
खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। वही विश्व स्वरूप है। इस तरह श्वेत वर्ण के भगवान शंकर ने हलाहल विष को पिया और कंठ में धारण किया। जो श्वेत वर्ण में कंठ पर नीले रंग का एक पदक प्राप्त हुआ। पदक ही हुआ ना, जब संसार को बचाया जहर को पीकर। जहर न पेट में डाल सकते न उगल सकते। उगलेंगे तो संसार जलेगा, पेट में डालेंगे तो भगवान शिव को नुकसान होगा, इसलिए उन्होंने कंठ में धारण किया। यह प्रतीक हम संसारियों के लिए भी बताया जाता है कि हम संसारियों को भी जो बातें पेट में रखने से स्वयं को नुकसान करे और बाहर करने से संसार को, वे बातें और वे व्यवहार कंठ में ही धारण रखें। कहते हैं भगवान शिव ने हम संसारियों को कल्याणार्थ उन्होंने वेद शास्त्र पुराण इतिहास और तंत्र में जो श्री कृष्ण की उपासना की गाई गई है, जो स्वयं उन्होंने उस उपासना पे चलकर भगवान श्री कृष्ण को पाया, वह सब उन्होंने बड़े विस्तृत रूप में वर्णन किया। उसे ही प्रमुखता से मैं आपको समझाऊंगी। और यही नहीं, हमारे वेद शास्त्र पुराण इतिहास और तंत्र भगवान शंकर की महिमा, गौरव, गरिमा, विविध लीला तथा उनके विविध उपदेशों और उनकी बतलाई हुई असंख्य साधन प्रणालियों से भरे हैं। पद्म पुराण में उन्होंने एक जगह भगवान के गुण लीला रसिक देवर्षि नारद जी से श्री राधा कृष्ण की उपासना, उनके स्वरूप और मंत्र आदि के विषय में बड़े रहस्य और महत्व की बातें बतलाई हैं। यहाँ भक्ति साधकों के लाभार्थ मैं उनमें से कुछ का अनुवाद जो दिया गया है मैं कहती हूँ आपसे। श्री शंकर जी कहते हैं, श्री कृष्ण के मंत्र चिंतामणि नामक 2 अत्युत्तम मंत्र हैं। एक षोडाक्षर और दूसरा दशाक्षर। षोडाक्षर मंत्र है गोपी जन वल्लभ चरणान शरणम प्रपद्ये, और दशाक्षर है नमो गोपी जन वल्लभाभ्याम। नमो गोपी जन वल्लभाभ्याम, इन मंत्रों के अधिकारी सभी वर्णों के हैं। हर कोई गा सकता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, हर कोई गा सकता है। अधिकार देते हैं भगवान शिव सभी आश्रमों के और सभी जातियों के। वे स्त्री पुरुष, स्त्री को भी बोला है उन्होंने, जिनकी सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण में भक्ति है। भक्तिर भवे देशाम कृष्णे सर्वरेश्वरे। श्री कृष्ण भक्ति से रहित, कहते हैं जो श्री कृष्ण की भक्ति से रहित है वे इन बातों को न सुने। जो श्रद्धा से रहित हैं, जो मैं यह बतला रहा हूँ श्री कृष्ण के आराधना पद्धति को, उसे वे न सुने। दम्भ, लोभ, काम और क्रोध आदि से रहित श्री कृष्ण के अनन्य भक्तों को ही ये मंत्र देने चाहिए। इनका यथाविधि न्यास करके श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। फिर उनका इस प्रकार ध्यान करना चाहिए। भगवान शंकर ने बड़े ही विस्तृत रूप में बताया है। ध्यान में कहते हैं भगवान शिव, सुंदर वृंदावन में कल्प वृक्ष के नीचे सुरम्य रत्न सिंहासन पर भगवान श्री कृष्ण श्री प्रिया जी के साथ विराजमान है। श्री कृष्ण का वर्ण नव जलधर के समान नील श्याम है। पीतांबर धारण किए हुए द्विभुज हैं। विविध रत्नों की और पुष्पों की मालाओं से विभूषित हैं। मुखमंडल करोड़ों चंद्रमाओं से भी सुंदर है। तिरछे नेत्र हैं। ललाट पर मंडलाकृत तिलक है, जो चारों ओर चंदन से और बीच में कुमकुम बिंदु से बनाए हुए हैं। कानों में सुंदर कुंडल शोभायमान है। उन्नत नासिका के अग्रभाग में मोती लटक रहा है। पके बिंब फल के समान अरुण वर्ण अधर है, जो दांतों के प्रभा से चमक रहे हैं। भुजाओं में रत्नमय कड़े और बाजू बंद है, और अंगुलियों में रत्नों की अंगूठियां शोभा पा रही हैं। बाएं हाथ में मुरली और दाहिने में कमल लिए हुए हैं। कमर में मनोहर रत्नमयी करधनी है। चरणों में नुपुर सुशोभित है। बड़ी ही मनोहर अलकावली है। मस्तक पर मयूर पिच्छ शोभा पा रहे हैं। सिर में कनेर के पुष्पों के आभूषण हैं।
भगवान की देह कांति नवोदित कोटि कोटि दिवाकरों के सदृश स्निग्ध ज्योतिर्मय है। उनके दर्पणोपम कोमल श्वेत कणों से सुशोभित है। चंचल नेत्र श्री राधिका जी की ओर लगे हुए हैं। वाम भाग में श्री राधिका जी विराजित है। तपे हुए सोने के समान उनकी देह प्रभा है। नील वस्त्र धारण किए हैं, मंद मंद मुस्करा रही हैं वे। चंचल नेत्र युगल स्वामी के मुख चंद्र की ओर लगे हुए हैं और चकोरी की भांति उनके द्वारा वे श्याम मुख चंद्र सुधा का पान श्री राधा जी कर रही हैं। अंगुष्ठ और तर्जनी अंगुलियों के द्वारा वे प्रियतम के मुख कमल में पान दे रही हैं। उनके गले में दिव्य रत्नों के और मुक्ताओं के हार हैं। क्षीण कटी करधनी से सुशोभित हैं। चरणों में नुपुर कड़े हैं और चरणांगुलियों में, मतलब जो चरण की अंगुली हैं, अंगुलियों में शोभा पा रहे हैं वे कड़े और नुपुर। उनके प्रत्येक अंग प्रत्यंग से लावण्य छिटक रहा है। उनके चारों ओर तथा आगे पीछे यथास्थान खड़ी हुई सखियां विविध प्रकार से सेवा कर रही हैं। श्री राधिका जी कृष्णमयी हैं। वे श्री कृष्ण की आनंद रूपिणी आह्लादनी शक्ति हैं। त्रिगुणमयी दुर्गा आदि शक्तियाँ उनकी करोड़वीं कला के करोड़वें अंश के समान है। सब कुछ वस्तुतः श्री राधा कृष्ण से ही भरा है। उनके सिवा और कुछ भी नहीं है। यह जड़ चेतन अखिल जगत श्री राधा कृष्ण में है। भगवान शिव ने श्री राधा कृष्ण के अनुपम दिव्य ध्यान को यहाँ बताया है। अब वे कहते हैं, चिद चिलक्षणम सर्वम राधा कृष्णमय जगत। परंतु वे इतने ही नहीं, अनंत अखिल ब्रह्मांड से परे हैं, सबसे परे हैं, सबके अधिष्ठान हैं, सब में हैं, सबसे सर्वथा विलक्षण है। यह श्री कृष्ण का किंचित ऐश्वर्य है। श्री भगवान शंकर जी कहते हैं बात। और उनके पूजा के निमित्त जो साधन हैं उन्हें भी भगवान शिव ने बड़े ही विस्तृत रूप में बताया है। कहते हैं भगवान शिव, बहुत दिनों से विदेश गए हुए पति की पतिपरायणा पत्नी जैसे एकमात्र अपने पति में ही अनुरागणी होकर एकमात्र पति का ही संग चाहती हुई दीन भाव से सदा सर्वदा अपने स्वामी के गुणों का चिंतन गान और श्रवण किया करती है। वैसे ही जो पतिव्रता नारी के ही जैसे श्री कृष्ण में आसक्त चित्त होकर साधक को श्री कृष्ण गुण लीला आदि का चिंतन गायन और श्रवण करते हुए समय बिताना चाहिए। कहते हैं भगवान शिव की जो पतिव्रता नारी जैसे अपने पति को याद करती है, वैसे ही साधक भक्त को श्री कृष्ण का चिंतन करना चाहिए। और बहुत लंबे समय के बाद जब पति घर आने पर जैसे ही पतिव्रता स्त्री अनन्य प्रेम के साथ तदगत चित होकर पति की सेवा करती है, उसका आलिंगन आदि तथा नयनों के द्वारा उसके रूप सुधा रस का पान करती है, उस पतिव्रता नारी के ही जैसे साधक भक्त को चाहिए कि उपासना के समय शरीर मन वाणी से परमानंद के साथ श्री हरि की सेवा करनी चाहिए, यानी आनंद के साथ। जैसे एक पतिव्रता नारी प्रसन्न होती है पति के साथ, वैसे ही साधक भक्त को भी श्री कृष्ण के साथ प्रसन्न होना चाहिए। कहते हैं भगवान शिव, एकमात्र श्री कृष्ण के ही शरणापन्न होना चाहिए और वह भी श्री कृष्ण के लिए ही, दूसरा कोई भी प्रयोजन न रहे। अनन्य मन से श्री कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। श्री कृष्ण के सिवा न किसी की पूजा करनी चाहिए और न ही किसी की निंदा। किसी का जूठा नहीं खाना चाहिए और न किसी का पहना हुआ वस्त्र ही पहनना चाहिए। भगवान की निंदा करने वाले से न तो बातचीत करनी चाहिए, न भगवान और भक्तों की निंदा सुननी ही चाहिए। जीवन भर चातकी वृत्ति से अर्थ समझते हुए युगल मंत्र की उपासना करनी चाहिए। चातक जैसे सरोवर, नदी और समुद्र आदि सहज ही मिले हुए जलाशय को छोड़कर एकमात्र
मेघ जल की आशा से प्यास से तड़पता हुआ जीवन बिताता है। प्राण चाहे चले जाएं, पर वह जो चातक है मेघ के सिवा किसी दूसरे जल की प्रार्थना नहीं करता है। इस प्रकार साधक को एकाग्र मन से एकमात्र श्री कृष्ण गत चित्त होकर साधना करनी चाहिए। ये भगवान शिव श्री कृष्ण के आराधना की बात कहते हैं। जब वो आराधक का कैसे नियम पालन करना चाहिए वे बताते हैं। वे ये नहीं कहते हैं कि भेद करके शिव को न पूजा करो। ध्यान से समझिएगा। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि दोनों अभिन्न हैं और भगवान शिव ने श्री कृष्ण की उपासना पद्धति बताई है। परम विश्वास के साथ श्री युगल सरकार से प्रार्थना करनी चाहिए। कैसे? हे नाथ, पुत्र, मित्र और घर से भरे हुए इस संसार सागर से आप ही दोनों मुझको बचाने वाले हैं, यानी श्री राधा कृष्ण। आप ही शरणागत के भय का नाश करते हैं। मैं जो कुछ भी हूँ इस लोक तथा परलोक में, मेरा जो कुछ भी है वह सभी आज मैं आप दोनों के चरण कमलों में समर्पण कर रहा हूँ। साधक भक्त के लिए यह प्रार्थना भगवान शिव ने बताई है। कहते हैं साधक भक्त को कहना चाहिए, मैं अपराधों का भंडार हूँ, मेरे अपराधों का पार नहीं, मैं सर्वथा साधनहीन हूँ, गतिहीन हूँ। इसलिए हे नाथ, हे श्री राधा कृष्ण, हे श्री कृष्ण, एकमात्र आप ही दोनों प्रिया प्रियतम मेरी गति हैं। श्री राधिका कांत श्री कृष्ण और श्री कृष्ण कांत के राधिके, मैं तन मन वचन से आपका ही हूँ और आप ही मेरी एकमात्र गति हैं। मैं आपकी शरण में हूँ, आपके चरणों पर पड़ा हूँ। आप अखिल कृपा की खान हैं। कृपापूर्वक मुझ पर दया कीजिए और मुझ दुष्ट अपराधी को अपना दास बना लीजिए। जो भगवान श्री कृष्ण की सेवा का अधिकार बहुत शीघ्र प्राप्त करना चाहते हैं, उन साधकों को भगवान के चरण कमलों में स्थित होकर इस प्रार्थना में मंत्र का नित्य जप करना चाहिए। भगवान शंकर ने फिर नारद जी से कहा, नारद जी से ही उन्होंने यह उपदेश बता रहे हैं। देवर्षि में भगवान के मंत्र का जप और उनका ध्यान करता हुआ बहुत दिनों तक कैलाश पर रहा। यहाँ भक्त शंकर की अब महिमा है, शुरू में भी बताया और अभी भी, और उन्होंने अपने आराध्य की ये पद्धति बताई जो अभी मैंने ऊपर बताया। देवर्षि मैं भगवान के मंत्र का जप और उनका ध्यान करता हुआ बहुत दिनों तक कैलाश पर रहा। तब भगवान ने प्रकट होकर मुझे दर्शन दिए और वर मांगने के लिए कहा। मैंने बारंबार, भगवान शिव कहते हैं कि मैंने बारंबार प्रणाम करके उनसे प्रार्थना की, कृपा सिंधु, आप जो सर्वानंददायी समस्त आनंदों का आधार नित्य मूर्तिमान रूप हैं, जिसे विद्वान लोग निर्गुण निष्क्रिय शांत ब्रह्म कहते हैं। हे परमेश्वर, मैं उसी रूप को अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आप श्री यमुना जी के पश्चिम तट पर मेरे वृंदावन में जाइए, वहाँ आपके मेरे स्वरूप के दर्शन होंगे। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण अंतर्धान हो गए। फिर शिव जी कहते हैं, उसी क्षण में मनोहर यमुना तट पर जाकर देखा। समस्त देवताओं के ईश्वरों के ईश्वर भगवान श्री कृष्ण मनोहर गोप वेश धारण किए हुए हैं। उनकी सुंदर किशोर अवस्था है। श्री राधा जी के कंधे पर अपना अति मनोहर बायां हाथ रखे वे सुंदर त्रिभंगी से खड़े मुस्करा रहे हैं। उनके चारों ओर गोपियों का मंडल है, उनके चारों ओर गोपियों का मंडल है। शरीर की कांति सजल जलत के सदृश स्निग्ध श्याम वर्ण है। वे अखिल कल्याण के एकमात्र आधार हैं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अमृत में मधुर वाणी में मुझसे कहा। भगवान शिव कहते हैं, श्री कृष्ण ने मुझसे कहा, शंकर जी, श्री कृष्ण कहते हैं, शंकर जी, आपने आज मेरा यह परम अलौकिक रूप देखा है। सारे उपनिषद मेरे इस घनीभूत निर्मल प्रेम में सच्चिदानंद घन रूपों को ही निराकार, निर्गुण, सर्वव्यापी, निष्क्रिय और परात्पर ब्रह्म कहते हैं। मुझ में प्रकृति से उत्पन्न कोई गुण नहीं है। मेरे गुण अनंत हैं, उनका वर्णन नहीं हो सकता है। मेरे वे गुण
प्राकृतिक दृष्टि से सिद्ध नहीं होते, इसलिए ये सब मुझको निर्गुण कहते हैं। हे महेश्वर, मेरे इस रूप को चर्म चक्षुओं के द्वारा कोई देख नहीं सकता, इसीलिए वेद इसको अरूप या निराकार भी कहते हैं। मैं अपने चैतन्यांश के द्वारा सर्वव्यापी हूँ, इसीलिए विद्वान लोग मुझको ब्रह्म भी कहते हैं। और मैं इस विश्व प्रपंच का रचयिता नहीं हूँ, इसलिए पंडितगण मुझको निष्क्रिय बतलाते हैं। शिव, श्री कृष्ण कहते हैं, शिव, वस्तुतः सृष्टि आदि कोई भी कार्य मैं स्वयं नहीं करता। मेरे अंश ही यानी ब्रह्मा विष्णु रुद्र माया गुणों के द्वारा सृष्टि संहार आदि कार्य किया करते हैं। कितना सुंदर भगवान श्री कृष्ण ने अपने स्वरूप का वर्णन किया है। देवर्षि, फिर भगवान शंकर कहते हैं, देवर्षि, भगवान इस प्रकार कहने और कुछ अन्य उपदेश करने पर मैंने उनसे पूछा, नाथ, आपके इस उगल स्वरूप की प्राप्ति किस उपाय से हो सकती है, इसे कृपा करके बतलाइए। भगवान ने कहा, हम दोनों के शरणापन्न होकर जो गोपी भाव से हमारी उपासना करते हैं, उन्हीं को हमारी प्राप्ति होती है, अन्य किसी को नहीं। गोपी भावेन देवेश स मामेति न चेतरः। एक सत्य बात और है, वह यह है कि पूरे प्रयत्नों के साथ इस भाव की प्राप्ति के लिए श्री राधिका जी की उपासना करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे रुद्र, यदि आप मुझे वश में करना चाहते हैं तो मेरी प्रिया श्री राधिका जी के शरण ग्रहण कीजिए। आश्रित्य मत प्रियाम रुद्र माम वशी कर तुम मरहसी। इस प्रकार भगवान शंकर ने विविध उपासनाओं के अमोघ उपदेश दिए हैं नाना वेदों पुराणों में, जिसमें श्री कृष्ण का यह प्रमुखता से मैंने आपको सुनाया। भगवान के भक्त सखा और स्वामी भगवान श्री शंकर जी को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मेरा रोम रोम भगवान शिव, भक्त शिव, भगवान शिव, जिन्होंने श्री कृष्ण की अपने आराध्य देव की हम सबके कल्याणार्थ विशद वर्णन बताया सुनाया। जो भक्तगण है वही सुने। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। भगवान शंकर